चार में किसी को कोई शक नहीं, हर शख्स ये कह रहा है कि अच्छा है, मीठा है, अच्छा है, मीठा है। एक ठेला ऐसा है कि जिसपे कोई आता कहता है कि हाँ सही है तुम्हारा, कोई कहता है कि ये खट्टा है, कोई कहता है सही नहीं है भाई खराब है। तो जब चार लगे हैं तो हम चार में से किसी ठेले से क्यों ना सेब खरीद लें? क्या बात है, वाह वाह वाह। हम उसके पास क्यों जा रहे हैं जिसे दो लोग कह रहे हैं खट्टा है? क्या कहने। तो है लोगों, पीर जरूरी नहीं कि हमसे मुरीद हो, अल्लाह, अब तो हो ही गए हो। जब भी हो तो इस बात का ध्यान रखना कि जब पीर साहब आए हैं तो इनके हक में, इनके फेवर में कोई मुफ्ती आलिम है या नहीं? हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक ऐसा तो नहीं कि ये साहब किसी प्रधान जी को, जमींदार जी को, नेताजी को या चेयरमैन साहब को या और किसी दुनियादार को लेके साथ में चल रहा है। जो अपने साथ किसी न किसी आलिम को रख के समझ लेना कि हाँ ये शरीयत पर चलने वाला पीर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि वो जरा सा कदम गलत बढ़ाएगा या गलती हो जाएगी, फौरन मुफ्ती साहब, आलिम साहब उसके दामन को पकड़ लेंगे, हजरत आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। अल्लाह, तो आला हजरत सरकार से अगर मोहब्बत है तुम्हें तो वाकई मैं इस बात की जमानत देता हूं कि तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा। बेशक बेशक, सुभान आला हजरत की मोहब्बत को अपने सीने में बसा के रखना। आला हजरत के बारे में तुम क्या, अगर तुम्हारे सामने कोई जर्रा बराबर भी आला हजरत की शान में गुस्ताखी करे तो ये ध्यान रखना कि दोबारा उससे सलाम कलाम तक मत करना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए कि जो आला हजरत की गुस्ताखी कर सकता है, देर नहीं लगेगी वो किसी भी वली की गुस्ताखी कर सकता है। आला हजरत सरकार ने ये जो आज हमारे मज़ारात, हमारी दरगाहों में आज जो ये रोशनी देख रहे हो, खुदा की कसम जिन लोगों ने, जिन दरगाहों ने, जिन बारगाहों ने आला हजरत सरकार को दिल से कबूल नहीं किया, मैं इस बात का गवाह हूं, मैंने खुद देखा। आज उन्हीं बड़े बड़े बुजुर्ग, नामी बुजुर्ग, अल्लाह अकबर, उन्हीं बुजुर्गों के जो वारिसान हैं, जो उनकी नस्ल के लोग हैं, आज उनकी नस्ल के जो सज्जादे या उनकी जो औलाद हैं, उनके बेटों को मैंने खुद देखा कि वहाबी देवबंदी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। अल्लाह अकबर। इसलिए कि उन्होंने आला हजरत की मोहब्बत को अपने दिल में जगह ना दी। अगर आला हजरत की मोहब्बत को दिल में जगह दे देते तो वहाबी देवबंदी बदअकीदों से, बदमजहबों से कभी अपने बच्चों को ट्यूशन न पढ़वाते, बेशक बेशक। कभी किसी गुस्ताख रसूल को अपने करीब ना आने देते। तो जो खानकाहें, जो दरगाहें आला हजरत सरकार से दूर हुई, उनका आज तुम हाल देख सकते हो। क्यों? इसलिए नहीं कि साहब आला हजरत बहुत बड़े जमींदार थे, आला हजरत बहुत बड़े बड़े प्रॉपर्टी वाले थे। आला हजरत एक सच्चे आशिक़े रसूल थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज तरह तरह के साहब सैयद साहब लोग हर एक, जैसे मुफ्ती साहब क़िबला ने फरमाया कि तमाम तरह के सैयद हैं, और भाई सैयद होना ये तो कोई खुद से तो नहीं बन सकता। आज के इस दौर में बन रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है उसे ही सैयद के घर में पैदा फरमाता है। बेशक। लेकिन ये ना कोई समझ ले कि हम सैयद हो गए तो हम पर सब कुछ माफ है। हमारे सैयदना मीर अब्दुल बाक़ी बिलग्रामी जद्दे करीम, गौर करो, सबे सनाबिल शरीफ किताब को मेरे आका ने अपनी बारगाह में मकबूल किया तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है उसमें जो मेरे आका ने पसंद फरमाया जिसके। बेशक, सुभान अल्लाह। तो कुछ ना कुछ नहीं, मुकम्मल किताब वो कबूल करने के लायक है। उसका एक एक हर्फ पढ़ो। सैयदना मीर अब्दुल बाक़ी बिलग्रामी से बड़ा सैयद कौन? हजरत औरंगजेब की तहकीक उनके ऊपर न जाने कितने लोगों ने रिसर्च किए सादाते बिलग्राम पर। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने सिलसिलतुल ज़हब कहा कि ये सोने की कड़ी है, इसमें जर्रा बराबर मिलावट नहीं। उसी सबे सनाबिल शरीफ में लिखा है। आज सैयद होने का तो दावा सब कर रहे हैं, लेकिन सबे सनाबिल शरीफ क्या कहती है? सबे सनाबिल शरीफ ये कहती है, ऐ लोगों, अगर किसी बस्ती में कोई सैयद साहब रहते हैं
ये कौन लिख रहा है? ये किसी की दूसरे की जुर्रत भी नहीं जो लिख दे। ये सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी लिख रहे हैं, जो सैयद के साथ साथ मीर भी हैं। अल्लाह, सैयदों में जो सैयद होता है उसे मीर कहा जाता है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी लिख रहे हैं कि अगर किसी बस्ती में कोई सैयद ज्यादा है और उसी बस्ती में कोई दूसरा शख्स गैर सैयद है और वो उस सैयद से ज्यादा परहेजगार है, तो मीर साहब लिख रहे हैं कि मेरे आका मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया है कि वो सैयद मेरी औलाद नहीं। अल्लाह अकबर। गौर करो, आज तो हम अपनी सियादत पे इतराते फिरते हैं, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते हैं। लेकिन मीर साहब ने किताब में क्या लिख रहे हैं कि अगर किसी बस्ती में कोई सैयद ज्यादा रहता है, उसी बस्ती में कोई गैर सैयद उससे ज्यादा परहेजगार है, तो वो सैयद मेरी औलाद नहीं। क्यों? इसलिए कि आका फरमाते हैं दीन मैंने दिया, उस पर अमल की भी सबसे ज्यादा हकदार मेरी ही औलाद है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज सिर्फ साहब सैयद बन गए तो सिर्फ सैयद बन जाने से कुछ नहीं होता। हमारे बाप दादा तो बहुत कुछ थे, बहुत बड़े आलिम थे, मुजद्दिद थे, मुहक्किक थे, मुफक्किर थे, मुसन्निफ थे, लेकिन हम क्या हैं? हमें अपने आप को भी तो पेश करना है दुनिया वालों के सामने कि हम क्या हैं। हमारे बाबा दादा बाबा तो बहुत कुछ थे, हम क्या हैं? अपना भी किरदार हमें दुनिया वालों के सामने पेश करना। तो ऐ लोगों, आला हजरत सरकार से सच्ची मोहब्बत करो, उनके रास्ते पे कायम रहो। उनका रास्ता कोई नया रास्ता नहीं, बल्कि यही हुजूर ताजुश शरिया ने मीर अब्दुल वाहिद ये बिलग्राम शरीफ के उर्स में फरमाया था कि मसलके आला हजरत को नया मसलक नहीं है, बल्कि दर हकीकत मसलके मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, सुभान अल्लाह, जिसकी तर्जुमानी इस दौर में मसलके आला हजरत कर रहा है। माशाअल्लाह, सुभान। तो मसलके आला हजरत सिर्फ सरकार आला हजरत का अपना मसलक नहीं, बल्कि तमाम औलिया इकराम बुजुर्गान दीन का मसलक जो रास्ता था, वही रास्ता मसलके आला हजरत है। इस पर मजबूती से कायम रहो, अपने उलमा की सोहबत में रहा करो। कोई अगर कोई ऐसा मसला पेश आए तो फौरन अपनी मस्जिद के इमाम साहब के पास, हाफिज फ़हीम साहब के पास, या और जो दूसरे इमाम हों, आलिम हों, हाफिज हों, उनसे मशवरा करो। उसके बाद कोई कदम आगे बढ़ाओ। इंशाअल्लाह अगर मुलाकात रही फिर इंशाअल्लाह